हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कल स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम चक्रवृद्धि ब्याज की तीसरी क्लास करने जा रहे हैं। मंडे की क्लास मिस हो गई, समय थोड़ा कम था और थोड़े व्यस्त थे। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज खत्म करते हैं, उसके बाद हम कोई नया टॉपिक लेंगे। ठीक है, प्रश्न हमने इसमें आठ प्रश्न लेके आए हैं, क्योंकि हमारी जो सैटरडे की क्लास थी उसमें हमने 3 ही प्रश्न करवाए थे। तो इस क्लास में हमने प्रश्न थोड़े बढ़ा दिए, जिसमें हर टाइप के हो जाएंगे। और प्रश्नों का क्या होता है, टाइप, अगर आप प्रश्न टॉपिक के बारे में कंठस्थ हैं या सोच पा रहे हो तो थोड़ा बहुत टाइप इधर उधर से भी आ जाए या भाषा थोड़ी घुमा भी दे तो चीज़ें कर ले जाओगे। बतौर आपको प्रश्न के या टॉपिक के प्रति सोचना आना चाहिए। आप अगर सोच पा रहे हो, उसमें आपका कॉमन सेंस अच्छा काम कर रहा है किसी भी टॉपिक में, तो प्रश्न अगर वो टेढ़ा मेढ़ा कर भी देता है तो भी आप कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए बिना वक्त गवाए प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रश्न आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष 1/8 गुना की वृद्धि होती है। एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष 1/8 गुना की वृद्धि होती है, यानी अगर कोई पेड़ 1 सेंटीमीटर का है तो 1/8 गुना वृद्धि होती, तो वह पेड़ हो जाएगा अगले वर्ष 1 का है, 1/8 की वृद्धि हो जाएगी। कितने का हो जाएगा? 9/8 का। कितने का हो जाएगा? 9/8 का। अब 9/8 का हो जाएगा, अब इसमें फिर इसका 1/8 की वृद्धि होगी। 9/8 का हो जाएगा दूसरे वर्ष में, तो इसमें क्या होगा? 9/8 का फिर से 9/8 का 1/8 की वृद्धि होगी। समझना है प्रश्न को। 9/8 हो जाएगा दूसरे वर्ष में जाके, फिर 9/8 का 1/8, 9/8 का 1/8 वृद्धि होगी। तो 9/8 तो पहले से है और 9/8 का 1/8 की फिर वृद्धि होगी, तो ये कितना हो जाएगा? 9/64 और प्लस 9/8, यही तो हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 64। इधर हो जाएगा 8 ने 72 और ये हो जाएगा 9, यानी 81/64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 81/64। जो पेड़ 1 सेंटीमीटर का था, जो पेड़ 1 सेंटीमीटर का था, वो 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 81/64 सेंटीमीटर का। जो पेड़ 1 सेंटीमीटर का था वो अगले वर्ष कितना हो जाएगा? 9/8 सेंटीमीटर का। फिर दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा? 81/64 सेंटीमीटर का, क्योंकि प्रति वर्ष 1/8 की वृद्धि हो रही। पहले वर्ष में 1/8 बढ़ा, 1/8 किसका बढ़ेगा? जो पेड़ वर्तमान में है उसका। 1 का 1/8 बढ़ा तो 9/8 हो गया, फिर 9/8 का 1/8 बढ़ा तो कितना हो गया? 81/64। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न में उसने कहा है कि 64 सेंटीमीटर लंबाई है। हमने यहाँ पे कितनी ली? 1 सेंटीमीटर, जबकि उसने ये कहा है कि 64 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है। अगर 64 सेंटीमीटर लंबाई है, जब 1 सेंटीमीटर थी तो 81/64 हो गया, 1 थी तब 81 कितना हो गया? 64। जब 64 हो जाएगी, दोनों तरफ 64 का गुणा कर देंगे, इधर भी 64 का कर देंगे, 64 से 64 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 81 सेंटीमीटर का। कितने का हो जाएगा? 81 सेंटीमीटर का। ये एक तो ये हो गया जो हमने आपको थोड़ा बेसिक बताया, लेकिन और शॉर्ट करने के लिए इसमें क्या कर सकते हैं? 64 सेंटीमीटर उसकी वर्तमान लंबाई है। 1/8 की वृद्धि होगी, अगर 1 पे 1/8 की वृद्धि होगी तो इसका मतलब वो पहले वर्ष में 64 का 9/8 हो जाएगा। फिर क्या होगा? फिर 1/8 की वृद्धि होगी 1 पे, तो दूसरे वर्ष में फिर 9/8 का गुना हो जाएगा, तो 8 8 64, 9 9 81 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 81 सेंटीमीटर। ठीक है, 1/8 की वृद्धि हो रही, इसका मतलब वो अगर पेड़ 1 है तो वो 9/8 हो जा रहा अगले साल। फिर दूसरे साल 9/8 की वृद्धि होगी, पहले साल 9/8 की वृद्धि की, फिर जो भी निकला उसमें 9/8 की फिर वृद्धि की, तो कितना हो गया? 81 सेंटीमीटर। उसने आपको एक सी ऑप्शन दिया है 81 सेंटीमीटर, जो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न उसने दिया है 16,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष 5% है, दूसरे वर्ष 6% है तथा तीसरे वर्ष 6 से ही 1/4% वार्षिक हो।
3 दरें हैं और 3 ही वर्ष का वो आपसे ब्याज पूछ रहा है। 16,000 का मूलधन है। अगर हम इसे फॉर्मूला से करें तो कैसे करेंगे, क्या होता है, A बराबर P 1 प्लस R अपॉन 100 पे पावर n। A होता है अमाउंट यानी मिश्रधन, P होता है मूलधन, R होता है दर या रेट और n होता है समय। क्या होता है, समय। तो ये फॉर्मूला होता है किसका, होता है ये मिश्रधन का। तो प्रश्न में ये कहा है, पूछ क्या रहा है, ब्याज पूछ रहा है। तो ब्याज क्या होता है, अगर CI यहाँ से हम निकालें तो CI बराबर होता है माइनस का P। मिश्रधन में से अगर हम मूलधन कम कर देंगे तो हमारा ब्याज बचता है। क्या बचता है, ब्याज। अब अगर हम यहाँ से देखें, क्या देखें, पहले वर्ष का हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालें, कितने का, पहले वर्ष का, तो 16,000 रुपये हो जाएगा। इसकी दर पहले वर्ष की कितनी थी उसने, 5% की, तो 1 प्लस 5 अपॉन 100 पहले वर्ष का ये हो जाएगा। दूसरे वर्ष का कितना होगा, दूसरे वर्ष की दूसरी दर है। अब दूसरे वर्ष में क्या होगा, पहले वर्ष का जो मिश्रधन बनेगा, पहले वर्ष का जो अमाउंट बनेगा उसी पे तो ब्याज मिलेगा। तो पहले वर्ष का मिश्रधन ये है, इस पे ब्याज मिलेगा किस हिसाब से, 6% के हिसाब से, 6/100। अब 2 वर्षों का अमाउंट जो बनेगा, 2 वर्षों का ये बन गया अमाउंट यानी मिश्रधन, इस पे ब्याज मिलेगा। इस पे ब्याज किस हिसाब से मिलेगा, 6 से 1/4 दिया यानी 25/4, 1 प्लस 25/4/100 इस पे मिलेगा। पहले वर्ष का ये रहा मिश्रधन, दूसरे वर्ष का ये रहा मिश्रधन और तीसरे वर्ष का ये रहा मिश्रधन। उसने क्या पूछा, CI पूछा है। क्या पूछा, CI। तो इसमें से हम 16,000 क्या कर देंगे, कम। इसमें से 16,000 हम कम कर देंगे तो हमारा यहाँ से CI पता चल जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसे काट दो कितने बार, 20 बार। इसे काट दो, ये 3 बार कट जाएगा, ये 50 बार कट जाएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा चल के, तो 25 चौके 100, यहाँ पे हो जाएगा 16। यानी क्या बन गया, 16,000 गुणा 21/20, इसका हो जाएगा 21/20 गुणा 53/50, 53/50 और गुणा यहाँ पे कितना बन जाएगा, 17/16 और गुणा 16,000, सॉरी माइनस का 16,000, ये हमारा हो जाएगा। अब इसे हम काटें तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 16 से ये कितने बार कट गया, 1 बार। अब यहाँ पे कितना है, 10 क्या होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और ये है 10 से 0 कट जाएगा। यानी मेरे पास बचेगा 21 गुणा 53 गुणा 17 माइनस के 16,000। इसे जब हम हल करेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज तीनों वर्षों का। उसने 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, तो इसे जब हम हल करेंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हमें पता चल जाएगा। ठीक है, जो भी गुणा आएगा उसमें से 16,000 हम घटा के कम कर देंगे। ठीक है, ये तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन इसे हम शॉर्ट में करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। अगर इसे हम शॉर्ट में करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं वो समझ लीजिए। शॉर्ट के लिए जैसे हम पिछले प्रश्न में जिस कॉन्सेप्ट पे करते आ रहे उस कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे। जैसे मूलधन कितना है, 16,000, कितना है 16,000। पहले वर्ष कितनी दर है, 5%, तो 5% 16,000 का कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा, 1600 तो 5% हो जाएगा 800 रुपये। दूसरे वर्ष का कितना हो जाएगा, किस दर से दूसरे वर्ष में लग रही, दूसरे वर्ष में लग रही 6% की दर से। किस दर से, 6% की दर से। तो 16,000 का दूसरे वर्ष में 6% लगेगा, तो 16,000 का 6% कितना हो जाएगा, 960, 16 छक्के 96, 960 रुपये। अब दूसरे वर्ष में क्या होगा, पहले वर्ष जो ब्याज मिला उस पर ब्याज और मिलेगा 6%। क्यों, दूसरे वर्ष की दर कितनी, 6% की। तो 800 का 6% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 रुपये। ये हो गया 2 वर्षों का ब्याज। अब तीसरे वर्ष की हम बात करें, तीसरे वर्ष में कितना लग रहा है, 25/4%। कितना लग रहा है, 25/4%। तो 16,000 का पहले 25% निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद 4 कर देंगे। तो 25% अगर 16,000 का निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 4,000। कितना निकलेगा, 4,000 25%। उसके 4 और करना तो कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये। कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये।
अब ये 1760 का हमें 25/4 निकालना है। किसका? 1760 का। तो 1760 का हमें 25/4 निकालना है। 25/4 निकालना है। तो इसे हम निकालेंगे 25 चौके 100, 16 हो जाएगा। अब 16 से इसे अगर काटेंगे 16 एकन 16, 16 एकन 16 0, यानी 110 रुपये यहाँ पे मिल जाएंगे हमें। कितने मिल जाएंगे? 110 रुपये। अब इस 48 का 25/4% और निकालेंगे। तो 48 का 25% निकालेंगे तो 12 हो जाएगा। 48 का 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। और बट्टे 4 और है, तो बट्टे 4 और करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 का बट्टे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। ये हमारा टोटल क्या बन जाएगा? तीनों वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। जोड़ लेंगे इसे, ये हो जाएगा 1760, 2760। कितना हो जाएगा? 2760। ये हो गया 151, 161। ऐसे टोटल जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2821। कितना हो जाएगा? 2821। 1 12 हासिल 1 7 8 9, 2921 होगा। कितना होगा? 2921। उसने आपको बी ऑप्शन दिया है 2921, वही आपका सही हो जाएगा। पहले वर्ष का 5% के हिसाब से, दूसरे वर्ष का 6% के हिसाब से, तीसरे वर्ष का 25/4% के हिसाब से सब जोड़ दिया हमने। पिछले हम सारे प्रश्न करते आ रहे इसी टाइप से ये 2921 रुपये हमें ब्याज के रूप में देगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। किस राशि का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 492 रुपये होगा? चक्रवृद्धि ब्याज बोल रहा है 492 रुपये होगा, मूलधन पूछ रहा है 5% के हिसाब से 2 वर्ष के लिए। तो पहले वर्ष का 5% मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का 5% चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, लेकिन पहले वर्ष का जो 5% है उसका 5% और मिलेगा, तो वो हो जाएगा 0.25%। टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? 10.25%। 10.25%, जबकि उसने रुपए के रूप में कितना दिया? 492। तो यहाँ से 1% बराबर अगर हम निकालें 492/10.25%। 100% बराबर निकालेंगे, दोनों तरफ 100 का गुणा हो जाएगा। 492/10.25 गुणा 100 हो जाएगा। तो इसे हम यहाँ से 10 हटा के 0 बढ़ाना चाहें, 2 बढ़ा लिए। ठीक है, 25 चौके 100, 25 चौके 100, 25 एकन 25, 41 बार। 41 से इसे काटेंगे, 41 एकन 41 बचा 8, 41 दूनी 82। यहाँ पे कितना बचा? 12। तो 1200 गुणा 4 यानी 4800 रुपये। कितना हो जाएगा मूलधन? 4800 रुपये में 5% के हिसाब से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? 492। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरा, यदि ब्याज की दर 200% है तो 4 वर्षों के साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के अंतिम राशि का अनुपात क्या होगा? अंतिम राशि का मतलब ये हुआ मिश्र धन का, वो आपसे अनुपात पूछ रहा है। यदि ब्याज की दर 200% है, जैसे हम कोई मूलधन मान ले रहे 100 रुपये है। कितना है? 100 रुपये। क्या है? मूलधन। 4 वर्षों की बात कर रहा है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? 200%। तो 100 रुपये का 200% कितना हो जाएगा? 200। वही तो हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। कोई मूलधन अपने आप में 100% हो रहा है, जबकि दर लग रही 200%, तो 2 गुना खुद का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 200 रुपये। ये तो हमारा रहेगा साधारण ब्याज इस वाली लाइन में। कितना? 200 रुपये पहले वर्ष का। दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज फिर 200 होगा, तीसरे वर्ष का फिर 200 होगा, और चौथे वर्ष का फिर 200 होगा। टोटल साधारण ब्याज ये हो जाएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा कि इस पे हमें 200% और मिलेगा, दूसरे वर्ष में जाके तो कितना हो जाएगा? 400 रुपये। इस पे 200% और मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 800 रुपये। इन तीनों पे 200% मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 1200 रुपये। कितना हो जाएगा? 1200 रुपये। 400 रुपये मिलेगा
800 रुपये मिलेगा और इन तीनों पे जाके 1200 रुपये हो जाएगा। फिर क्या होगा, इस 1200 का 200% और मिलेगा। इस 1200 का 200% कितना हो जाएगा, 2400 नहीं सॉरी, इस 400 का पहले 200% मिलेगा तो कितना हो जाएगा 800। इस 1200 का 200% मिलेगा तो कितना हो जाएगा 2400। अब इस 800 पे 200% और मिलेगा तो कितना हो जाएगा 1600। कितना हो जाएगा 1600। समझ लीजिए थोड़ा पहले, ये तो साधारण ब्याज हो गया इस लाइन में। अब क्या होगा, इस 400 पे इस 200 पे 200% मिलेगा तो ये हो जाएगा 400। फिर इस 400 का 200% मिलेगा तो हो जाएगा 800। फिर इस 600 का 200% मिलेगा तो हो जाएगा 1200। फिर इस 400 का 200% 800 हो जाएगा। इस 1200 का 200% 2400 हो जाएगा। फिर इस 800 का 200% और निकाला तो कितना हो गया 1600। अगर हम साधारण ब्याज की बात करें तो हो जाएगा टोटल कितना हो रहा है 800 रुपये। कितना हो रहा है 800 रुपये साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज निकालें तो कितना हो रहा है, ये हो रहा है 2400, ये हो रहा है 3200 और ये हो रहा है 1600। यानी 2400, 3200, 1600 और 800 ये टोटल मिला के हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो 800 और 2400 3200, 6400, 6400, 1600 80, 8000 चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा हमें 8000 रुपये और साधारण ब्याज मिलेगा हमें 800 रुपये। यही तो मिलेगा, साधारण ब्याज 800 और चक्रवृद्धि ब्याज 8000 रुपये। लेकिन मिश्र धन का अनुपात उसने पूछा है तो इसका मूलधन कितना माना था मैंने 100 रुपये। तो 100 रुपये दोनों में और जोड़ देने, ये हो जाएगा 900 रुपये और ये हो जाएगा 8100 रुपये। इन दोनों का अनुपात उसने पूछा है तो 1 अनुपात कितना हो गया 9। दोनों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात क्या हो जाएगा 1 अनुपात 9 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है प्रश्न समझ में आ गया होगा। 4 वर्षों का उसने कहा था 200% की दर दी थी, हमने 100 रुपये मूलधन मान के सारी धनराशियां निकालनी, अनुपात हमारा बन गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, 9000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। 9000 रुपये का 10% के हिसाब से मूलधन है 9000 रुपये। 10% के हिसाब से पहले वर्ष का कितना हो जाएगा 900 रुपये और दूसरे वर्ष का हो जाएगा मेरा 900 रुपये। फिर क्या होगा, पहले वर्ष का जो 900 रुपये है उसका 10% और मिलेगा तो वो कितना हो जाएगा 90 रुपये। अब तीसरे ब्याज की बात आ रही, तीसरे पूरी वर्ष नहीं, तीसरी बार में पूरी वर्ष नहीं, तीसरी बार में क्या है 4 माह हुए हैं। कितने हैं 4 माह। 12 माह का लग रहा है मेरा कितना 10%। 12 माह का लग रहा है 10%। तो 4 माह का कितना लगेगा, 12 का लग रहा है 10%, तो 1 का लगेगा 10/12। 1 का कितना लगेगा 10/12। तो 4 माह का कितना लगेगा 10/3%। कितना लगेगा 10/3%। 12 का लग रहा है 10%, तो 1 का लगेगा 10/12%, तो फिर 4 का लगेगा 10/3%। कितना लगेगा 10/3%। यानी तीसरा जो ब्याज मिलेगा हमें वो इसका 10/3% मिलेगा। तो इसका 10/3% कितना हो जाएगा 900 का। 900 का 10/3% हो जाएगा 300 रुपये। कैसे 10/3, यानी पहले 10% निकाल लो, उसमें 3 का भाग दे दो। 10% 900 है तो उसमें 3 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 300 रुपये। फिर 1800 का हमें 10/3% चाहिए, तो 1800 का 10/3 निकालने के लिए 1800 का 10 निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 180। 180 का 3 कर दो तो कितना हो जाएगा 60 रुपये। कितना हो जाएगा 60 रुपये। अब 90 का हमें 10/3% चाहिए, तो 10% हो जाएगा 9 और 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 रुपये। ये टोटल हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो ये हो गया 9 दूनी 18, 21, 2250, 2253। कितना हो गया 2253। आपको एक ऑप्शन उसने दिया है सी, इन सबको जोड़ दिया, ये हो गया हमारा 2100, ये हुआ 150, तो 2250 हो गया और 3 रुपये ये था, तो 2253 रुपये इसका टोटल ब्याज हो जाएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं हम। कितनी धनराशि पहले वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 650 और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाएगी? पहले वर्ष के अंत में 650, दूसरे वर्ष के अंत में 676 हो जाएगी। धनराशि वो आपसे पूछ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जैसे 100 रुपये की धनराशि है, दर है 10% की, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है, तो क्या होता है, पहले वर्ष हम इस पे 10% लेंगे तो हो जाएगा 110%। अब जो ये मिश्र धन बन गया इस पे फिर हमें मिलेगा 10% दूसरे वर्ष जाके, तो इसका फिर हमें 10% चाहिए होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 121 रुपये। क्या होता है, पहले वर्ष में जो मिश्र धन बन के तैयार हुआ है उस पर हमें ब्याज मिलता है दूसरे वर्ष के लिए। ठीक है, तो पहले वर्ष में जो मिश्र धन है उसने दिया कितना, 650 रुपये। कितना दिया उसने पहले वर्ष का मिश्र धन? 650 रुपये। और दूसरे वर्ष का दिया उसने 676 रुपये। इसका मतलब 26 रुपये ब्याज के रूप में मिले हैं एक वर्ष में। इसका मतलब यही तो हुआ, क्योंकि 650 पे जब ब्याज मिलेगा तो अगली साल जाके वो 676 हो रही, तो 650 अगर हम मूलधन ले लें, एक वर्ष का ब्याज देखें 26 रुपये हो रहा है। अब 26 रुपये का ब्याज एक वर्ष का है, और हमने आपको पहले बताया कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज समान होता है। एक वर्ष का अगर जो दर है वो वार्षिक हो, कैसी हो, वार्षिक, तो वही करेंगे, ब्याज को 100 से गुणा करेंगे। मूलधन कितना माना हमने? 650, और 2 बातें बची उनका दे देंगे भाग, तो 0 से 0 कट गए, 13 दूनी 26, 13 पंचे 65, 5 दूनी 10, यानी दर कितनी निकली है? 4% की। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया? दर 4% की निकाल ली। अब पहले वर्ष का मिश्र धन कितना था? पहले वर्ष का था 650 रुपये। कितना था? 650 रुपये। 650 रुपये अगर मिश्र धन है तो इसका मतलब ये हुआ इसमें 100% तो मूलधन जुड़ा है और प्लस 4% चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मिला है, तो टोटल कितना है? 104% बराबर 650 रुपये। तो यहाँ से अगर काटें, यहाँ से 100% 1% निकाल ले रहे तो 104 का भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 13 पंचे 65 और 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 25/4। कितना हो जाएगा? 25/4। 1% बराबर निकाल लिया मैंने 25/4, तो 100 के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? ये 25 बार कट जाएगा, 625 रुपये। कितना हो जाएगा? 625 रुपये। पहले वर्ष का मिश्र धन 650 था, दूसरे वर्ष का मिश्र धन उसने 676 दिया। इसका मतलब जब 650 पे हमें ब्याज मिला तब 676 हो गया है, तो 26 रुपये ब्याज के रूप में मिले। तो यहाँ से हमने दर निकाल ली, क्या निकली? 4% की। तो हमें यहाँ से पता चला है कि पहले वर्ष का अगर मिश्र धन 650 रुपये है तो दर उसकी 4% है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 104% बराबर 650। 1% बराबर निकाला 25/4 निकला है, तो 100% बराबर निकाला तो कितना निकला यार? 625। सी ऑप्शन उसने आपको। अगला प्रश्न है मेरा, उस राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जिस पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये है। हमने आपको बताया था साधारण ब्याज अगर दर समान है तो प्रतिवर्ष समान मिलता है, साधारण ब्याज में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 3 वर्ष का उसने 120 रुपये दिया है, 3 वर्ष का 120 दिया है, इसका मतलब प्रतिवर्ष कितना मिला उसे? 40 रुपये। कितना मिला उसे? 40 रुपये साधारण ब्याज के रूप में। अब चक्रवृद्धि ब्याज वो आपसे कै वर्षों का पूछ रहा है? 2 वर्षों का, तो तीसरे वर्ष के ब्याज से हमें कोई मतलब नहीं है, 2 वर्षों की बात कर रहा है। तो क्या होगा? इस 40 रुपये पे हमें 5% और मिलेगा, इस 40 रुपये पे 5% और मिलेगा, वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो 40 का 10% 4 है, तो 5% कितना हो गया? 2 रुपये। कितना हो गया? 2 रुपये। तो साधारण ब्याज हमारा यहाँ से मिलेगा 80 रुपये 2 वर्षों का, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज हमें मिलेगा यहाँ से कितना मिलेगा? 80, तो ये हो जाएगा, और 2 रुपये ये, यानी 82 रुपये। कितना मिलेगा? 82 रुपये। उसने ए ऑप्शन आपको दिया है 82 रुपये। 3 वर्षों का उसने साधारण ब्याज दे दिया था, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है 2 वर्षों का, तो कितना हो जाएगा? 82 रुपये। ठीक है,
ए ऑप्शन दिया उसने आपको। अगला प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई एक राशि 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, इसी दर पर यह कितने समय में 16 गुनी हो जाएगी। 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती, कोई एक राशि है उसे हम 1 मान ले रहे हैं। कितनी मान ले रहे हैं? 1। क्या कर रही है वो? 4 वर्षों में 2 रुपये हो जा रही। कितनी हो जा रही? 2 रुपये। ब्याज के रूप में कितना दे रही? 1 रुपये। अगले 4 वर्षों में क्या होगा? अगर साधारण ब्याज होता तो फिर 1 रुपये ब्याज और देती, क्योंकि ब्याज हमेशा समान मिलता है। लेकिन ये साधारण ब्याज नहीं है, तो ये अगले 4 वर्षों में 1 रुपये ब्याज नहीं देगी। जब ये 1 पर 1 ब्याज दे रही है, तो अब की बार क्या होगा? 2 पर ये 2 ब्याज देगी, तो हो जाएगी 4। फिर अगले 4 वर्षों में क्या होगा? जब इसने 2 पर 2 ब्याज दिया है, तो अगले 4 वर्षों में क्या होगा? ये 4 पर ब्याज देगी 4, यानी हो जाएगी 8 रुपये। समझ रहे हो? 1 पर 1 ब्याज यहाँ पे देगी, तो जब यहाँ 2 हो गई तो 2 पर 2 देगी, जब यहाँ 4 हो गई तो 4 पर 4 देगी, तो हो जाएगी 8। फिर अगले 4 वर्षों में क्या होगा? ये 8 पर कितना ब्याज देगी? 8 रुपये, तो कितनी हो जाएगी? 16। उसने ये पूछा कितने वर्षों में वो 16 गुनी हो जाएगी, तो 1 से 16 हो गई, तो इसका मतलब 16 गुनी हो गई। टोटल वर्षें कितनी हो गई? 4, 8, 12, 16, यानी 16 वर्षों में वो 16 गुनी हो जाएगी। अगर वो 4 वर्षों में 2 गुनी हो रही, तो 16 वर्षों में कैसी हो जाएगी? 16 गुनी। ये तो हो गया, आपने एक बेसिक टाइप से आपको बता दिया। लेकिन अगर आप थोड़ा याद रख सकते हो, इस टाइप से कर ले जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप थोड़ा याद रख सकते हो, तो उसमें क्या कर सकते हैं कि वो कोई धनराशि है 4 वर्षों में कितनी हो रही? 16 गुनी। वो 4 वर्षों में 2 गुनी हो रही। 4 वर्षों में कितनी हो रही? 16 गुनी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 4 वर्षों में 2 गुनी हो रही, 16 गुनी वो पूछ रहा है। तो ये जो वैल्यू है, ये इसकी कितने पावर चढ़ा रही है? गुनी की कितने पावर चढ़ा रही है? ये चढ़ा रही 4। 2 की पावर 4 होता है 16, तो 4 का 4 में गुणा कर दो। ये जो घात बन रही है ना, इसका इसमें गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 16, यानी वो 16 वर्ष में हो जाएगी 16 गुनी। गुना जो होता है जिस घात के रूप में मिलेगा, गुना जो है वो जिस घात के रूप में मिलेगा, उसी घात का हम समय में गुणा कर देंगे। जैसे हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं अपनी तरफ से। जैसे प्रश्न हो, कोई धनराशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो रही। कितनी हो रही? 3 गुनी 10 वर्ष में, ठीक है। तो वह स्वयं की 27 गुनी कितने दिनों में हो जाएगी? 27 गुनी। तो ये 3 की घात कितनी चढ़ रही? 27। 3 की घात कितना होता है? 3। तो 3 का इसमें हम गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30 वर्ष में। और ये 90% आपको घात के रूप में ही गुना मिलेगा हमेशा। 90% घात के रूप में ही आपको गुना मिलेगा। 3 की पावर 3 चढ़ के तब 27 हो रहा है, तो 3 का गुणा 10 में कर दो, तो 30 वर्ष में वो कितनी हो जाएगी? 27 गुनी। कोई धनराशि 10 वर्षों में 4 गुनी हो रही। कैसी हो रही? 10 वर्ष में 4 गुनी। तो वह स्वयं की 64 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? 64 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी? तो 4 की घात यहाँ पे कितनी चढ़ रही? 3। तो 3 का इसमें गुणा कर दो, 30 वर्षों में स्वयं की 64 गुनी हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं हुई। और वैसे हमने आपको बताया, वैसे आप करना चाहो तो वैसे कर लेना, ठीक है। और अगर इसे याद रख सकते हो तो इसे याद बने रखना, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करिए। अगर हमारे चैनल पर किसी तरह से नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और अपने मित्रों तक शेयर करिए, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।